कहाँ है? मामा वो कॉल पे बात कर रही है, आती होंगी। फारिस का कुछ पता चला? जी मोहम्मद, अपने दोस्त के घर गया है वो। क्या हुआ भाई? होना क्या था, जुबैर साहब से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। मुबैरा बहुत परेशान हो रही है उसके लिए। बड़ी बचकाना हरकत की है वैसे उसने। घर छोड़कर चले जाना कोई मसले का हल तो नहीं होता। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं ना, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। और वगैरह सब खैरियत है ना? समन गई थी फारिस को लेने, लेकिन फारिस ने आने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि पापा खुद लेने आए उसे। इसका मतलब वो लाड में नाराज हुआ है बस। तो कहो ना अपने बाबा को कि जाके ले आए उसको। नवेरा एक काम करते हैं, मैं और तुम चलते हैं और जाके अंकल को कन्विंस करते हैं कि उसे घर ले आए। ये टास्क भी समन ने खुद ले लिया है। कह रही है कि वो मना लेगी पापा को। चलो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। आओ बैठो, चाय पियो। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। किन सोचों में घूमे? भाई कहाँ है? उन्हें किसी दोस्त की तरफ जाना था, उधर गए। अच्छा भाभी, वो फारिस का कोई झगड़ा हुआ है अंकल से किसी बात पे? हाँ, पापा चाहते थे कि फारिस समन से शादी करे, लेकिन फारिस ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन समन तो बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन ये बात फारिस नहीं मानता ना। फारिस ने वजह नहीं बताई कोई इनकार की। वजह बस इतनी है कि फारिस और समन की कभी बन ही नहीं पाई। अब तो समन ने भी सरेंडर कर दिया। चंद दिनों बाद पप्पू के साथ वापस जा रही है। वैसे एक बात कहूँ, समन है बहुत अच्छी लड़की। अगर वो मोहब्बत करती है फारिस से तो ज़रूर सोचना चाहिए उसे एक बार उसके बारे में। सबने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फारिस किसी को... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो मुझे बताता। ओके, चाय पिएंगी? जरूर, अभी बना के दें। पापा चाहते थे कि फारिस समन से शादी करे, लेकिन फारिस उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। का मोबाइल ऑन। अब तो फारिस घर आ गया, अब किस बात की टेंशन है? अपने घर की। मतलब
समान, आंटी हमारी शादी से खुश नहीं है ना? नोवेरा, मुझसे ज़्यादा वक्त तो तुम्हारा गुजरता है उनके साथ। तुम ही बताओ, क्या वो खुश नहीं है? हो सकता है वो खुश होना सिर्फ जाहिर करती है और दिल से खुश ना। बिल्कुल भी नहीं, वो दिल से बहुत खुश है यार। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि बाबा को फारिस की बात मान लेनी चाहिए, जैसे ना चाहते हुए उन्होंने आपकी बात मानी है? मैं नोवेरा, मैंने तुम्हें बताया भी था, माँ पहले इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर फिर वो तुमसे मिली एंड शी गॉट कन्विंस्ड। महज आपकी खुशी के लिए। मेरी और उनकी खुशी में कोई फर्क है क्या? मामा ने हमेशा तुम्हें बहुत एडमायर किया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तुम अलिशबा से पूछो। यकीन है आपकी बात पे। अच्छा खैर छोड़े, बाबा की कॉल आई थी, बता रहे थे फारिस वापस आ गया, तो कल लंच हम वहीं करें। उसके वापस आने की खुशी में? वो तो इसलिए ही चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो अच्छी खासी क्लास लूंगी फारिस की। सबको परेशान करके रखा हुआ है इसने। हाँ, तुम उसकी क्लास लो ताकि अब तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चला जाए। मैं तो उसकी बाबा से भी ज्यादा सख्त क्लास लूंगी। वैसे एक बात को नहीं अच्छा कह दो। हमारे साथ में धोखा हुआ है। धोखा कैसा? भाई हमें किसी ने बताया ही नहीं। कितनी गुस्से वाली हो तुम। अंकल से भी ज्यादा सख्त क्लास लेती हो फारिस की। चले आप मौका ना दीजिएगा मुझे, वरना आपकी भी शेयर नहीं है। अच्छा भाई, ख्याल रखूंगा मैं। चाय बन गई? वो सामान को ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? किचन में क्या कर बेटा? वो हलीमा आंटी को चाय का कहने आई थी। जमान ने बताया फारिस घर आ गया वापस, बहुत मुबारक हो। जी आंटी, वो एक्चुअली मैंने आपसे इजाज़त भी लेनी थी। बाबा ने ना आज लंच पे इनवाइट किया हम सबको। तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाबा का घर है, जरूर जाओ। चलो ब्रेकफास्ट करें। ठीक है।